Welcomes to Career here. I am B.L. Yadav before you. Today I am going to talk about English language. तो आज जो हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसा कि आपने देखा होगा कि अक्सर क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिल इन द ब्लैंक में आता है और स्टूडेंट क्या कर देता है, कभी कभी क्वेश्चन गलत कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है। ठीक है, तो हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को बताने का मेन उद्देश्य है कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, XY में। राइट, तो बच्चों कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और नोट करिए जो है। ठीक है, क्योंकि हम जो चीज़ बताएंगे एकदम आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर हम ये बात करेंगे। हम फालतू चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये मेरा मेन उद्देश्य रहेगा। राइट, तो आज हम एक छोटा सा कंसेप्ट लेकर आए हैं, मेनी एंड मच। मेनी एंड मच, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेनी एंड मच का जो कंसेप्ट है, तो अगर हम मेनी की बात करें, तो मेनी का प्रयोग जो होता है, इट इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन। कैसे नाउन के साथ प्रयोग होता है? मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, बिकॉज मेनी डिनोट्स नंबर, क्योंकि मेनी क्या करता है, नंबर को डिनोट करता है। इसलिए मेनी के साथ जो भी नाउन आएगा वो क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात जो चीज़ें, काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। राइट, तो आज हम बात कर रहे हैं मेनी एंड मच। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मेनी का प्रयोग किसके साथ होता है, इट इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन। राइट, किसके साथ करेंगे हम, काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर लिखा है मेनी बुक्स, और मेनी के साथ अब बुक्स हमारा क्या है, बुक हमारा जो है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन। तो इसके साथ ये सही है। मेनी के साथ कार क्या है, कार भी हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए मेनी के साथ ये सही है। लेकिन मेनी के साथ अगर जब आप वाटर बोलोगे या मेनी के साथ मिल्क बोलोगे, मेनी के साथ ब्लड बोलोगे, तो वाटर, अब देखिए वाटर हमारा क्या है, वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग मेनी के साथ नहीं कर सकते हो, इसलिए ये गलत हो जाता है। राइट, इसी तरह आपका मिल्क है, मिल्क हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मेनी के साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं करोगे। ऐसे नाउन का प्रयोग करोगे जो क्या होगा, इट इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल। मेनी का प्रयोग किसके साथ, काउंटेबल के साथ। क्यों? क्योंकि ये नंबर को डिनोट करता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, मेनी किसके साथ आएगा, काउंटेबल नाउन के साथ। और भी आगे भी हम कंसेप्ट बताएंगे कि मेनी या गुड मेनी या ग्रेट मेनी में क्या अंतर होता है, और मेनी एन में क्या अंतर है, इसके आगे मैं लेके चलूँगा, वहाँ पर दिखाऊंगा। पहले फिलहाल आप लोग मेनी और मच के बारे में जानिए। राइट, तो मेनी के साथ आप किसका प्रयोग करोगे, काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, अगर अब हम बात करें, यहाँ पर हम बात करें मच का, अगर हम मच की बात करते हैं तो मच का प्रयोग किसके साथ करते हैं, इट इज़ यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। किसके साथ करेंगे हम, इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। किसका प्रयोग, मच का प्रयोग। ठीक है, मच का प्रयोग इट इज़ यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि आपने देखा होगा, अब हमने लिखा मच वाटर। वाटर हमारा क्या है, अभी अभी हमने आपको बताया था कि कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ मच का प्रयोग क्या है, सही है। राइट, मिल्क भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये सही है। इसी तरह हमारा वर्क, वर्क भी हमारा क्या होता है, वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये सब क्या है, हमारा सही है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं मच के साथ बुक्स हमने लिखा है, अब बुक देखिए क्या है, बुक हमारा क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। राइट, तो मच का प्रयोग इसके साथ नहीं होगा, इसीलिए ये गलत हो जाता है। इसी मच कार्स लिखा है, मच कार्स, अब मच के साथ कार, अब कार काउंटेबल नाउन है,
तो कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन है बच्चों, इसलिए इसका प्रयोग नहीं हुआ, गलत होगा। इसके साथ मच के साथ फ्रेंड्स लिखा है, अब ये भी गलत है क्योंकि फ्रेंड गिने जा सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ मच नहीं आएगा, मेनी आएगा। तो मेरे कहने का मतलब मच का प्रयोग किसके साथ करोगे? इट इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि ये एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, एग्जाम्पल में हमने दिखाया हुआ है कि किस तरह से इसका प्रयोग होगा जो है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को, कंसेप्ट को क्या करिए, कंसेप्ट को क्लियर करके चलिए, तब चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये रहा आपका। अब आइए क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, हम इस पर बात करेंगे, राइट। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर में कैसे पूछे गए हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन है, जॉन जो कि नाम है, जॉन हैज 2 हॉर्सेज 10 एलिफेंट्स एंड एच मच एच 50 कार्स। ये आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। कहाँ पर? ये एसएससी में आ चुका है, ये एसएससी का क्वेश्चन है, राइट। ये एसएससी में आ चुका है। तो आप देखेंगे ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी में आया है, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी में आया है, और ये आपका जो है एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें एनडीए में आया हुआ है। तो आप देखिए कि पहला जो क्वेश्चन है, जॉन हैज 2 हॉर्सेस 10 एलिफेंट्स एंड एज मच एज 50 कार्स। तो आप देखिए यहाँ पर कार हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन है बच्चों, क्या है? काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ मच नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आपका क्या आएगा? मेनी का प्रयोग होगा। बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अभी हमने आपको कंसेप्ट बताया हुआ है। तो चीज़ों को क्लियर करके चलिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस चीज़ को पढ़ना है। हमेशा तैयारी को इफेक्टिव प्रिपरेशन करिए, न कि फालतू चीज़ों को पढ़िए। स्टूडेंट अक्सर करता क्या है, मैंने देखा है कि बच्चे जो बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस या एयरफोर्स XY की जो तैयारी करते हैं, वो क्या करते हैं कि राइट डायरेक्शन में तैयारी नहीं करते हैं, कि क्वेश्चन ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ने की आदत डालिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। न कि फालतू चीज़ों को आप क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो फालतू चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। इसमें लिखा है, हाउ मच हॉर्सेज वेयर रनिंग देयर इन द लास्ट रेस। अब यहां पर देखिए क्या है, हाउ मच हॉर्सेज वेयर रनिंग देयर इन द लास्ट रेस। तो यहां पर देखिए आप क्या है, हाउ मच हॉर्सेज। यहां पर हॉर्सेज हमारा क्या है? हॉर्सेज हमारा आप देखिए काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। तो यहां पर क्या होगा? मच नहीं आएगा बेटा, मच के स्थान पर क्या होना चाहिए? यहां पर मेनी होगा, राइट। मच के स्थान पर क्या होगा? मेनी होगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है ये ए ऑप्शन गलत हो जाता है। हाउ मेनी हॉर्सेज होना चाहिए, न कि हाउ मच हॉर्सेज होगा, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? मच वाटर है फ्लोड अंडर दिस ब्रिज। ये आपके एनडीए में आ चुका है क्वेश्चन, ये एनडीए का क्वेश्चन है। मच वाटर हैव फ्लोड अंडर दिस ब्रिज। तो आपको पता होगा कि एक कंसेप्ट ये होता है कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब को लेता है, राइट। तो यहां पर देखिए सेंटर क्वेश्चन क्या है? मच वाटर हैव फ्लोड अंडर दिस ब्रिज, राइट। तो मच वाटर, अब देखिए वाटर कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। इसके साथ क्या लगाया है हमने? मच, यानी सही है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहां पर हैव के स्थान पर आपका क्या होगा बेटा? हैज का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। बोलिए बच्चों, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसे चीज़ों को पढ़ने की आदत डालिए, न कि फालतू चीज़ों को जो है। अब आपको दिखाएंगे कि
मेनी एंड मच अभी हमने बताया। अब हम बताएंगे मेनी, ए गुड मेनी, ए ग्रेट मेनी और मेनी ए एन का कंसेप्ट क्या होता है। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को समझिए जो है कैसे, आइए दिखाते हैं हम चीज़ों को, इसके आगे कैसे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे जो है, ठीक है। अब आइए आप लोग हेडिंग डालिए फिर से, क्या मेनी नाउन एंड वर्ब, मेनी नाउन एंड वर्ब, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेनी नाउन एंड वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट। मेनी के बाद नाउन कैसा होगा और वर्ब कैसी होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। अब आइए इसमें क्या होगा कि इसमें अगर मेनी होगा, क्या होगा आपका, मेनी होगा या अ गुड मेनी होगा, अ गुड मेनी होगा या अ ग्रेट मेनी होगा, अ ग्रेट मेनी होगा, राइट। क्या होगा, अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी, राइट। तो क्या होगा, अ ग्रेट मेनी, यानी कहने का मतलब कि मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी अगर ऐसा दिया होगा तो ध्यान रखिएगा, ये सब के बाद हमारा क्या होता है, ये सब के बाद जो हमारा नाउन होगा, नाउन भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। और इसके सॉरी, यहाँ पर इसको ऐसे नोट करिए, इसके बाद हमारा जो होगा नाउन, नाउन भी हमारा क्या होता है, प्लूरल होगा। और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेनी हो या अ गुड मेनी हो या अ ग्रेट मेनी हो, इसके बाद क्या होगा, नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होती है, राइट। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम बोले यहाँ पर हम बात करें कि एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, अगर हमने बोला कि मेनी स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, राइट। अब देखिए मेनी आ गया, तो मेनी के बाद क्या होगा, मेनी के बाद आप देखिए, मेनी के बाद नाउन भी प्लूरल होना चाहिए और वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। बोलिए, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, क्लियर है। मेनी के बाद क्या होगा, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। अगर हम बोले कि अ ग्रेट मेनी बॉयज आर हेल्पिंग दी पुअर, राइट। तो वही चीज फिर आ गई क्या, आप देखिए कि यहाँ पर क्या आ गया, अ ग्रेट मेनी के बाद भी क्या है, नाउन भी हमारा क्या है, नाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। बोलिए, इसी तरह अ गुड मेनी के साथ भी होगा, अ गुड मेनी के साथ भी क्या होगा, नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों,
मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी के बाद नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। लेकिन अगर मेनी के बाद ए या एन होगा तब क्या होगा? तो ठीक इसको आप लोग एक बार फिर से मैं बैक कर दे रहा हूं, इसको देख लीजिए क्या है इसमें। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखा हमने कि अगर हम मेनी, नाउन एंड वर्ब जो दिया था स्टार्टिंग में, तो मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी के बाद क्या होगा? नाउन भी हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा और वर्ब भी हमारी कैसी होगी? प्लूरल होगी। एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया, पहला एग्जाम्पल मेनी, ये मेनी को हमने लिया, बोलिए मेनी को हमने लिया। पहला एग्जाम्पल किसका लिया? मेनी का, ठीक है। तो देखिए मेनी के बाद क्या हुआ? मेनी के बाद हमारा नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। वही चीज हमारा ग्रेट मेनी के साथ भी है, नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका फिर क्या? इसके बाद आता है मेनी के बाद अगर मेनी, अगर क्या होगा? अगर मेनी के बाद ए या एन का प्रयोग होगा, मेनी के बाद ए या एन आता है, तो इसके बाद क्या होगा बच्चों? इसके बाद अगर हमारा ऐसा होता है तो इसके बाद हमारा नाउन भी क्या होगा? सिंगुलर होगा और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, नाउन के बाद अगर क्या होगा? मेनी के बाद अगर ए या एन आता है, मेनी के बाद अगर ए या एन आता है तो इसके बाद नाउन भी हमारा क्या रहेगा? सिंगुलर और वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर। लेकिन अगर मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी होगा, जो कि इसके पहले हमने बताया है, उसमें क्या होगा? नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, तो जैसा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें देखिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अगर हम बोलें कि मेनी अ बॉय हैज completed his work, राइट। अब यहां पर देखिए मेनी आपका क्या आ गया बेटा? देखिए मेनी ए आ गया, मेनी ए के बाद क्या होता है? मेनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होती है। इसी तरह आपका क्या होगा? अगर हम नंबर 2 एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम बोलें कि अगर हमने बोला कि मेनी एन इंक पॉट हैज बीन bought from the market। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए अब इंक पॉट, आपने देखा होगा कि इंक पॉट के पहले क्या लगता है? इंक पॉट के पहले, अब ये इंक पॉट है तो इंक पॉट के पहले एन लगता है, राइट। तो एन लगा तो मेनी एन हो गया। तो मेनी एन के बाद क्या होता है? नाउन भी सिंगुलर है और आपका वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है। तो कहने का मतलब मेनी ए एन के बाद क्या होगा? नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन अगर आपका क्या होगा? अगर आपका होगा कि मेनी होगा, अगर आपका मेनी होगा या अ ग्रेट मेनी होगा, अ ग्रेट मेनी होगा या अ गुड मेनी होगा, अ गुड मेनी होगा, तो इसके बाद हमारा कहने का मतलब नाउन भी क्या होता है?
प्लूरल होता है और वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल होती है। लेकिन अगर मेनी के बाद ए या आयन आएगा बच्चों, मेनी के बाद ए या आयन आएगा तो हमारा क्या होगा, नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट जो है आप लोग बना लीजिए, ये और ये। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसको मैं दिखा रहा हूँ स्पॉटिंग एरर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट, स्पॉटिंग एरर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, मेनी अ मेन, मेनी अ मेन attended the meeting, attended the meeting last night, इसके बाद लिखा है नो एरर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इस तरह से, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है कि मेनी एन यूरोपियन कंट्री is passing through a bad phase, इसके बाद है आपका नो एरर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें क्या है, ये आपका ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें आपका ए ऑप्शन है, इसके बाद इज पासिंग ये बी ऑप्शन है, उसके बाद आपका सी ऑप्शन, उसके बाद डी ऑप्शन। राइट, तो आप देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी में आया हुआ है। किसमें, एसएससी में। और ये क्वेश्चन आपका जो है ये सीडीएस में आया हुआ है, सीडीएस। राइट, कहाँ पे आया है, सीडीएस। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये सीडीएस का क्वेश्चन है। राइट, तो वही कंसेप्ट लगाइए जो कंसेप्ट अभी हमने आपको बताया है। क्या बताया है कि मेनी के बाद, मेनी ए एन के बाद क्या होगा और मेनी के बाद क्या होगा। तो मेनी के बाद अगर ए या एन आएगा तो उसका कंसेप्ट दूसरा होगा, लेकिन अगर मेनी होगा, अ गुड मेनी होगा, अ ग्रेट मेनी होगा, तो इसके बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, मेनी के बाद ए आया है, तो मेनी के बाद जब ए आया है तो क्या होना चाहिए, हमारा मेनी ए के बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर मेन लिखा है। क्या लिखा है, मेन लिखा है, जबकि मेनी ए के बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर मैन होगा। क्या होना चाहिए, मैन, मेनी अब मैन। ए ऑप्शन हमारा क्या था, गलत था। अटेंडेड वर्ब सेकंड फॉर्म में है, इसलिए सिंगुलर प्लूरल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेनी ए या एन के बाद नाउन भी सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होती है। तो मेनी ए के बाद यहाँ मैन होना चाहिए और वर्ब सेकंड फॉर्म में है, इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम, जैसे अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, मेनी एन यूरोपियन कंट्रीज पासिंग थ्रू अ बैड फेज। आपके सीडीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, सीडीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या हुआ है, पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ पर यूरोपियन के पहले बच्चों, यूरोपियन के पहले एन नहीं लगता है, यूरोपियन के पहले एन नहीं लगता है, ये हमारा गलत हो गया। यूरोपियन के पहले क्या लगता है, यूरोपियन के पहले हमेशा ए लगता है।
बोलिए, यूरोपियन के पहले क्या लगता है बच्चों? ए लगता है। तो यहां पर मेनी अ यूरोपियन होना चाहिए, मेनी अ यूरोपियन, न कि मेनी एन यूरोपियन। यूरोपियन और यूनिवर्सिटी के पहले एन का प्रयोग नहीं होता, अ का प्रयोग होता है, इसलिए मेनी अ यूरोपियन होना चाहिए। हमारा ए ऑप्शन गलत था यहाँ पर, राइट। तो ये इस तरह से आपको क्या करना है, तैयारी करना है, ठीक है। तो कल हम फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ, नए कंसेप्ट के साथ हम आएंगे जो है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। ओके, थैंक यू।